बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट बन जाने वाली दाल चना की रेसिपी, और वो भी तड़के वाली। बहुत ही झटपट और बहुत ही आसानी से बनाएंगे, और वो भी सिर्फ घर में मौजूद इंग्रेडिएंट से। और बहुत ही आसान और यूनिक रेसिपी है, आप भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप इसको सेम इसी तरह पतीले में भी बना सकते हैं। और ये मैंने 2 घंटा पहले दाल चना को पानी में अच्छी तरह धो के इसी तरह डिप कर दिया था। अब वो पानी हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसी पानी में ही इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे। इसका कवर लगाएंगे और इसको हम 20 मिनट तक कुक करेंगे। और साथ ही हम दूसरे चूल्हे पे रख देंगे एक कढ़ाई, और उसमें ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल, और उसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, और इसको हल्का सा फ्राई करने के साथ ही हम इसमें ऐड करने वाले हैं कुछ साबुत खड़े गरम मसाले। इस पॉइंट पे साबुत खड़े गरम मसाले ऐड करने से बहुत ही टेस्ट डेवलप होके आता है दाल का। यकीन माने आप एक मरतबा इस तरह ट्राई करें, बहुत ही मज़ा आएगा। ये एक तेज़पत्ता है, एक बड़ी इलायची, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा और 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, ये हम ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इसको इसके साथ फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे, भुनाई में कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 बड़ा खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसको भी इसके साथ 2 से 3 मिनट भुनेंगे। ये देखें, इस तरह चलाते हुए, कोई मसला नहीं, आराम से फ्राई होने देंगे। और साथ ही हम एक मिक्सी का जग या जूसर ब्लेंडर जो भी है वो ले लेंगे। और ये मेरे पास 4 अदद फ्रेश टमाटर हैं, इनकी ऊपर वाली साइड मूव करके हम इसको सेंटर में से कट लगा के ये इसमें ऐड कर देंगे। यकीन माने आप इस तरह से दाल एक मरतबा ट्राई करके देखें, यकीन माने आप ढाबे वाली दाल या होटल से आने वाली दाल को भूल जाएंगे। ये मेरे पास फ्राइड अनियन है, ये मैंने ब्राउन प्याज ली है वो इसमें ऐड की है, और इसमें मैंने ऐड किया है 3 चम्मच पानी, और इसको पीस लिया है। ये देखिए, ये वो पेस्ट बन गया है टमाटर और ब्राउन प्याज का। अब हमने जो प्याज फ्राई की है उसमें ये ऐड कर देंगे, और इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमने अब इस पेस्ट को प्याज के साथ 2 से 3 मिनट इस तरह चलाते हुए फ्राई करना है। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, और साथ ही इसमें 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक यूज़ कर रही हूँ, आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब ये सारे मसाले हम 2 से 3 मिनट इसके साथ बहुत अच्छी तरह भून लेंगे। अब इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं इसमें ऑयल सेपरेट होना शुरू हो रहा है। अब इसमें मैंने 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें काट के वो भी ऐड कर दी हैं, और इसको भी इसके साथ चला लेंगे। और साथ ही ये देखें, इसमें जब बिल्कुल मसाले का ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो जो दाल हमने बॉयल की थी उसका पानी नहीं वेस्ट करना, पानी भी ऐड करना है और दाल भी। इसको इस तरह बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बन के हमारी दाल रेडी होगी। ये देखें, अब हम इसको बहुत अच्छी तरह 2 से 3 मरतबा इस तरह मिक्सअप करेंगे। और इस पॉइंट पर अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक कर दें, और किचन विद JSC को सब्सक्राइब भी कर दें। अब इसमें हम ऐड करेंगे 4 अदद साबुत सब्ज़ मिर्चें, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून साबुत गरम मसाला। गरम मसाले या जो भी काली मिर्च वो आप एंड पे ही ऐड किया करें। क्या है कि इसकी वजह से कलर डिस्टर्ब होता है, एंड में ऐड करने से हमारी रेसिपी का बिल्कुल भी कलर डिस्टर्ब नहीं होता। अब हम इसको लीड लगा के 4 से 5 मिनट कवर करके पकाएंगे। 4 से 5 मिनट अच्छी तरह कवर करके पकाने के बाद हमारी दाल माशाल्लाह बहुत अच्छी और बहुत ही लजीज बन के रेडी हो चुकी है।
ये देखिए, अब मैं ये आपको सेपरेट करके दिखाती हूँ। बहुत ही झटपट और बहुत ही इजी बन जाने वाली रेसिपी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। आप इस तरीके को फॉलो करते हुए दाल चना की ये रेसिपी बनाएं। अगर आप बिगिनर भी हैं तो पहली मर्तबा में ही आप परफेक्ट दाल चना की रेसिपी बना के रेडी करेंगी। आई होप मेरी ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें अपना कमेंट में फ़ीडबैक ज़रूर दें। हमें आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी हासिल होती है। अच्छा जी, हमारी दाल तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसको गार्निशिंग करेंगे हरा धनिया के साथ। हरा धनिया ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ये स्लाइस में कट किया हुआ अदरक, और साथ ही हम इसमें एक लेमन ऐड करेंगे और हमारी बहुत ही झटपट दाल की रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। आई होप ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।